हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज का हमारा ये करंट अफ़ेयर का दूसरा सेशन होने वाला है, जो कि हमारे आगे के दिनों में करंट अफ़ेयर के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के नवीनतम संस्करण को सबसे पहले किस रेलखंड द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया? यानी जो ये जो कवच व्यवस्था है, ये सबसे पहले किसने स्टार्ट की है? तो ये कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड के द्वारा अपनाई गई है। तो भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कवच 4.2 का सफल परीक्षण और कार्यान्वयन राजस्थान के पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन 108 किलोमीटर में पूरा किया। कवच प्रणाली ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को रोकती है और लाल सिग्नल पार करने में उसको रोकने का प्रयास करती है उससे। तो दोस्तों ये लगातार रेल दुर्घटनाओं को बढ़ते बढ़ते हुए देखने के कारण इसको लॉन्च किया गया और इसकी हेल्प से दुर्घटनाएं भी काफ़ी क्या हुई है, काफ़ी कम होने की उम्मीद भी जताई गई है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो 7वें हमारे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे? हमारे बिहार में आयोजित किए गए थे। तो ये जो बिहार राज्य में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था, जबकि कुछ प्रतिस्पर्धाएं राज्य के अन्य शहरों में भी आयोजित की गई थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार करना था। तो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में दिसंबर 2024-25 में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? केवी सुब्रमण्यम और संजय मल्होत्रा। यहाँ पे क्या दिया गया कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया और 26वां गवर्नर नियुक्त किया। उनके शांतिकांत दास का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों एक आपका एक फैक्ट अच्छा है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि इसरो द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में किसे कमान सौंपी गई है? तो यहाँ पे जो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर है, उनको कप्तान सौंपी गई है। इसमें नीचे कुछ और फैक्ट दिए गए कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला जी हैं। कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को इस मिशन का लीडर कमांडर नियुक्त किया गया है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को इंडो यूएस संयुक्त मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने के लिए भी चुना गया है। तो दोस्तों जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी ये अभी अंतरिक्ष में होकर वापस आए हैं और ये हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभांशु शुक्ला जी जो है लखनऊ के रहने वाले और ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस से होकर वापस लौटे हैं। इसके बाद का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो स्थान था 80वां से 85वां स्थान क्या था श्रेणी में इसको प्राप्त हुआ था। नवीनतम रैंकिंग में भारत को पासपोर्ट को 80 से 85वीं रैंक के बीच स्थान मिला है, जिसके तहत भारतीय नागरिक बिना पूर्व वीजा के 57 से 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर कायम रहा। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स वाला हमारा क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो ये चुनाव रिवर है और ये जो हमारा चुनाव ब्रिज है कहाँ पर है? हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा ये हमारा सॉरी ब्रिज बना हुआ है। इसमें नीचे भी कुछ देखा कि चुनाव रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है। इस नदी के तल से ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से कुछ ऊंची है और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक मुख्य हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को शीर्ष भारत के रेल मार्ग द्वारा इसे जोड़ता है। इसके बाद का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया? तो इसके वैल्यू कितनी है? 2.55 से 2.65 लाख करोड़ के पास में हमें जो है इतना रेलवे को बजट हमारा दिया गया। और दोस्तों कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीजें दिए, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था हमारा
तो किसके दिया गया था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया था। यहाँ पर और कुछ चीजें भी नीचे दी गई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य में देने वाला सम्मान कौन सा सर्वोच्च? वो ज्ञानपीठ पुरस्कार। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु संस्कृत विद्वान जगत गुरु और प्रसिद्ध उर्दू गीतकार लेखक गुलजार को संयुक्त रूप से चुना गया था। साहित्य में 51 लाख रुपए की राशि और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन यानी कि G20 सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दक्षिण अफ्रीका ने। और इसके बाद भी कुछ नीचे चीजें दी गई कि वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। 25 में हमारा दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। यह पहली बार है जब अफ्रीकी देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। G20 का 2023 का सम्मेलन कहाँ? भारत नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और जापान के मध्य आयोजित वार्षिक संयुक्त थलसेना अभ्यास धर्म गार्जन 2025 कहाँ आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ था? राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था इसका आयोजन दोस्तों। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय स्थापित करना और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कि देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प और पुनर्विकास किया जा रहा है? तो लगभग 1321 स्टेशनों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है हमारा। इसमें कुछ चीज़ें और नीचे दी गई, ये बहुत कम इम्पोर्टेंट, तो आप इनको देख लीजिएगा, एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगला कि आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की गई थी? 2026 का आयोजन जो हुआ था भारत और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के अधिकतम मैच कहाँ के पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में खेले गए थे। इसके साथ में इसमें क्या दिया गया कि ये 2026 में आयोजित होने वाले 10वें आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका द्वारा की गई। 20 टीमें भाग ली थी और 2024 का जो T20 विश्व कप था भारत ने जीता था और दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और 2026 का भी वर्ल्ड कप इसने जीता है, तो 2026 का भी वर्ल्ड कप भैया भारत ने ही, हमारे इंडिया ने ही जीता है। और किसको हराया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जो अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 30वां सम्मेलन COP30 किस देश के बेलम शहर में आयोजित हुआ? तो बेलम कहाँ पर है दोस्तों? ये ब्राजील में है। कहाँ पर हमारे दोस्तों? तो बेलम जो है कहाँ पर है हमारा? ये ब्राजील देश में स्थित हमारा बेलम। कुछ नीचे और दिया गया कि ब्राजील के अमेज़न वर्षावन क्षेत्र में स्थित बेलम आयोजित इससे पूर्व COP29 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? COP29 कहाँ पे हुआ था? तो बाकू बेलम अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये बाकू में था, अजरबैजान में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो 14 नंबर का कि नवंबर 2024 से मई 2025 तक भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना जी ने। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हमारे की जाती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा आम यात्रियों और मध्यम वर्ग के लिए शुरू की गई गैर ऐसी नॉन ऐसी पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन सेवा का क्या नाम है? इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका दोस्तों? अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक नई श्रेणी की गैर एसी ट्रेन है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ बैक 5 इंजन लगे होते हैं। यह 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है और आम नागरिकों को कम किराए में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो इसका आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा अभूतपूर्व योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और नकद एक शॉल दिया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 39वां से 40वां स्थान भारत का यहाँ पर हमारा रहा। ये ग्लोबल इंडेक्स ने लगातार सुधार करते हुए भारत ने 39 से 40वीं रैंक हासिल की है। ये दोस्तों पहले इंडिया की स्थिति में बहुत खराब हुआ करती थी। इसकी भारत की पहली रैंक 81 हुआ करती थी, मगर अब भारत की रैंक कितनी हो गई? 39 से 40, लगभग आधे से ज़्यादा हम लोगों ने क्या किया? सुधार कर लिया है। अगला है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय
सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। इसके बाद जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा देश में कृत्रिम एआई परिस्थिति तंत्र को विकसित करने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी गई? जिसका आंसर था इंडिया एआई मिशन। केंद्र सरकार ने 10,372 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को स्थापित करना, एआई स्टार्टअप को धन मुहैया कराना, स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना और एआई कौशल को बढ़ावा देना है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखें क्या है कि पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल रन किस रेलखंड के बीच आयोजित किया जाना है? तो इसका आंसर है सूरत से बिलीमोरा तक ये ट्रायल पहली बार किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ नीचे फैक्ट भी दिया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर का होगा, जिसमें भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला 50 मीटर लंबा ट्रायल गुजरात से सूरत से बिलीमोरा खंड के बीच निर्धारित है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था और हम लोग कल फिर से एक सेट लेकर आएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।